हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टडी विद मी में आपका दोबारा से स्वागत है। आपको मैं टेंस बता रहा हूं और मेरा मिशन है कि कैसा भी करके आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब तक आप किसी एक सेंटेंस को 48 में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे तब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा। जैसे वह जाता है, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो। He went, he did not go, did he go, did he not go. He will go, he will not go, will he go, will he not go. He is going, is he not going, is he going, is he not going. He was going, he was not going, was he going, was he not going. He will be going, he will not be going, will he be going, will he not be going. He has gone, he has not gone, has he gone, has he not gone. He had gone, he had not gone, had he gone, had he not gone. He will have gone, he will not have gone, will he have gone, will he not have gone. He has been going since morning, he has not been going since morning, has he been going since morning, has he not been going since morning. He had been going since morning, he had not been going since morning, had he been going since morning, had he not been going since morning. He will have been going since morning, he will not have been going since morning, will he have been going since morning, will he not have been going since morning. Within 2 मिनट मैंने 48 में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से आपको करना है। किसी भी एक सेंटेंस को आप उठाइए और इसको 48 में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन वहाँ तक तो अभी मैं बताया नहीं, ध्यान दीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में बता दिया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पहचान तो आपको पता होगा। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। यही इसकी आइडेंटिटी है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, ठीक। उसमें अफर्मेटिव अगर है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। अगर सिंगुलर है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस अगर प्लूरल में है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सिर्फ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं निगेटिव से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, इसके 4 पार्ट होते हैं भाई। पहला है कौन सा, अफर्मेटिव। दूसरा है निगेटिव। तीसरा है इंट्रोगेटिव। और चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक। तो ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होता है। ये तो हमने बता दिया आपको, पिछले वीडियो में ये बता दिया है। और इसका मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, किसी चीज को नकारना। इंट्रोगेटिव यानी कुछ ये प्रश्नवाचक होता है, इसमें सवाल किया जाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्न भी रहता है और नहीं भी उसमें आता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सबके साथ रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके साथ ये चारों लगा रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक। ये ध्यान दीजिए, तभी तो 48 में होगा। तो हमने ये बता दिया है। अफर्मेटिव अगर कहेंगे तो नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में देखिए। अब हम निगेटिव से लेके स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव।
यानी नकारात्मक। जैसे वह पार्टी में नाच रहा है, ये तो असर्टिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में उसको क्या कहेंगे? वह पार्टी में नहीं नाच रहा है, वह पार्टी में नहीं नाच रहा है, नाचता है, सॉरी। वह पार्टी में नहीं नाचता है। तुम टीवी नहीं देखते हो, तुम टीवी नहीं देखते हो। ठीक, सबसे पहले पहचान देखिए, ता है आया है ना, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है। ठीक, क्या है इसमें? नहीं। नहीं मतलब निगेटिव हो गया। वो पार्टी में नहीं नाचता है, जहां नहीं आ गया वो निगेटिव हो जाता है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना। इसमें भी नहीं है, तुम टीवी नहीं देखते हो, इट मीन्स ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो इसको बनाने का रूल देखिए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल को मैं बता दूंगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट रहेगा। डज नॉट ये हटा दे रहे हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको गौर करना है, डू किसके साथ रहेगा, डू नॉट किसके साथ रहेगा और डज नॉट किसके साथ रहेगा। तो डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहता है, जैसे ही, सी, इट या कोई नाउन हो, किसी का नाम हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। जैसे वह पार्टी में नहीं नाचता है, ये क्या है? वह ही सिंगुलर हो गया ना, तो उसमें क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। ठीक, जैसे हो गया वह पार्टी में नहीं नाचता है, ही डज नॉट, यही लगेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? नाचना है ना। नाचना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डांस हो जाएगा। ही डज नॉट डांस इन द पार्टी, ही डज नॉट डांस इन द पार्टी। अब देखिए ये प्लूरल है, तुम टीवी नहीं देखते हो। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, तो अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू नॉट। जैसे तुम टीवी नहीं देखते हो, तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल हो गया, यू। ये क्लियर आ रहा है कि नहीं? हो उसमें आ रहा है क्लियर। यू डू नॉट। देखना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? वॉच। यू डू नॉट वॉच टीवी। ठीक, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि हम ही खाली बोल रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। इसको आप 10 सेंटेंस लीजिए और बनाइए अपने आप में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का 10 सेंटेंस, जैसे वह टीवी नहीं देखता है। ठीक, ही डज नॉट वॉच टीवी। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम कार नहीं चलाते हो, यू डू नॉट ड्राइव अ कार। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम। वह कपड़ा धुलती है, वह कपड़ा नहीं धुलती है। सी डज नॉट वॉश क्लॉथ। वह खाना नहीं बनाती है। सी डज नॉट कुक फूड। इसी तरह से आप 10 लेकर के कन्वर्ट कीजिए। भाई इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हैबिट बढ़ेगा। लिखने पे कम ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है तो बुक और कॉपी लेकर के नहीं बोलेंगे, देखेंगे का लिखल रही दादा, का बोली। प्रैक्टिस जरूरी है, आपकी हैबिट जरूरी है।
प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बनेगी। तो ये नेगेटिव समझ में आ गया। लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए बहुत जल्दी खत्म करते हैं इसको। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी हो गया प्रश्नवाचक। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज लगाते हैं वो रहेगा डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पार्टी में नाचता है? क्या वह पार्टी में नाचता है? सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए कौन सा है। ता है आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, ठीक। तो क्या वह पार्टी में नाचता है, तो यहाँ क्या की इंग्लिश क्या लगेगा? सब्जेक्ट देखिए क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना वह, तो वह के साथ डज लगेगा। क्या की इंग्लिश वाट नहीं लगेगा, ये टेंस है। ये डज ही क्या का काम करेगा, डज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही, डज ही, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, नाचना है ना। डज ही डांस इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में नाचता है, डज ही डांस इन द पार्टी। अगर यही प्लूरल है तो क्या करेंगे, क्या तुम टीवी देखते हो, टीवी देखते हो। राइटिंग वाइटिंग पे मत जाइए, बस ध्यान दीजिए। क्या तुम टीवी देखते हो, सबसे पहले टेंस देखिए क्या है, ये ते है आया है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया वो इंट्रोगेटिव होता है। तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे, डू लगाइए, डू डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। देखना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉच, डू यू वॉच टीवी। क्या तुम पार्टी में क्या तुम टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम। क्या तुम लेटर लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। क्या तुम ऐसे लिखते हो, निबंध, डू यू राइट एन ऐसे, ठीक। इतना सोलो चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब हम बता रहे हैं लास्ट, आज इंडेफिनिट को खत्म करना है। लास्ट हमारा बचा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें सवाल भी रहता है और नहीं भी रहता है, ठीक है। इसमें प्रश्न भी रहता है और प्लस नहीं भी रहता है। जैसे क्या वह इंग्लिश बोलता है, क्या वह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ नहीं, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है।
क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है? देखिए क्या भी आया है और बीच में नहीं भी आया है, इसका मतलब क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट ये डू या डज रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको आप ध्यान दीजिए, इसी बेस पे सारा, इसी स्ट्रक्चर पे सारा आपका टेंस बनेगा, सारा वाक्य बनेगा। जैसे क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ? वह। तो वह के लिए क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे ना, डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट। बोलना कि इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्पीक। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? वो प्लूरल में हो जाएगा। वो क्या वह आम नहीं खाती है? डज शी नॉट ईट मैंगो? क्या वह टीवी नहीं देखती है? डज शी नॉट वॉच टीवी? क्या वह घर नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू होम? ठीक। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? तो ये समझ में आया। उसके बाद अगर प्लूरल कोई ले लीजिए, यहीं से बस सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? इसी को प्लूरल कर दीजिए, जगह नहीं है। तो इसमें देखिए, तुम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में कभी भी डू लगाएंगे। डू, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। डू यू नॉट? बोलना कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्पीक। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। समझ में आ गया ना? अब लीजिए, अब शुरू से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, और उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में बनाएंगे। ये चार चीज़ अभी आपका क्लियर होना है। जैसे वह टीवी देखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। वह टीवी देखता है। ही वॉचेस टीवी, वह पार्टी में नाचता है। ही डांसेस इन द पार्टी, वह इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स अ कार, ठीक। वह घर जाता है। ही गोज टू होम, वह लेटर लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। और प्लूरल में जाइए, वह इंग्लिश बोलता है, सॉरी, तुम इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट का केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें यस या यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम लेटर लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम पार्टी में नाचते हो, यू डांस इन द पार्टी। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी। तुम मराठी बोलते हो, यू स्पीक मराठी। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, ठीक। मुझे याद, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। क्या तुम मुझे, आप देखिए उसका, सॉरी, निगेटिव में, वह टीवी नहीं देखता है। ही डज नॉट वॉच टीवी, वह पार्टी में नहीं नाचता है। ही डज नॉट डांस इन द पार्टी, वह सिगरेट नहीं पीता है। ही डज नॉट स्मोक, वह घर नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू होम, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम नहीं जानते, यू डू नॉट नो। तुम क्या करते हो, इसमें ये दूसरा चीज़ हो गया, उसको बाद में बताएंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में
क्या तुम टीवी देखते हो, चाहे क्या वह टीवी देखती है। डज ही वॉच टीवी, क्या वह इंग्लिश बोलती है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या तुम गाड़ी चलाते हो। डू यू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो किसी भी एक सेंटेंस को लेके 48 उसको कन्वर्ट करते रहिए, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा बोलना और एक तरह से आपको हैबिट हो जाएगी। तो चलिए, कितने मिनट का हो गया वीडियो? 20 मिनट का हो गया। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं और फिर हम अगला क्लास आपको अगले दिन बताएंगे, ले चलेंगे। उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का बताएंगे, फिर उसके बाद आपको आगे चल करके कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का चलेगा। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा चीज़ बता दे रहा हूँ हम। देखिए, ज़्यादातर गांव खेड़े वाले जो लड़के होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ए कहते हैं। जैसे मेरे पास एक घर है तो कहेंगे सब आई हैव ए होम, आई हैव ए होम कहेंगे। ज़्यादातर बच्चे इससे करते हैं, लेकिन इसका जब हाई लेवल के कन्वर्सेशन में जाएंगे तो इसका ए से नहीं, उसका अ से प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। ठीक, मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। अ लगाएंगे यहाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज से ही ये ए कहना छोड़ दीजिए, इसको अ कहिए, क्योंकि हाई लेवल कन्वर्सेशन में कभी भी आप देखेंगे तो इसमें आप अ ही पाएंगे। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो लंबी हो गई, कट करो।